गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 24 मई, ठीक है, और संडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन पे, जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 है, राइट। इससे पहले वाले संडे में, जो कि 17 मई में, हमने आप लोगों को जो बेसिक होता है वो पूरा चार्ट आप लोगों को बताया था, राइट। आज उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हर संडे आप लोगों के लिए अलग अलग पार्ट हम लेकर आएंगे, राइट। आई होप सारी चीजें आप लोगों को सही से नजर आ रही है, ठीक है, एकदम क्लियर है, राइट। थोड़ा सा रिजोल्यूशन आप लोग बढ़ा के देखना फ्रेंड्स, ओके। तो उससे पहले छोटा सा एक रिवीजन है आप लोगों के लिए। कमर्शियल बैंक, उस दिन हमने देखा था कमर्शियल बैंक का, ओके, ठीक है, राइट। और ये सेशन फ्रेंड्स आप लोगों का डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस का, जो आपको मेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो चलते हैं कमर्शियल बैंक में। उसमें क्या क्या चीजें थी कमर्शियल बैंक में? फर्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड आता है फॉरेन बैंक, एंड फोर्थ आता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये टोटल 4 बैंक है। उसमें से आज हम आपको करवा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओके, प्राइवेट सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक करवा रहे हैं, उसके हेडक्वार्टर और बैंकिंग के टैगलाइन, राइट। सो फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक उसको कहते हैं नेशनलाइज बैंक भी, राइट, नेशनलाइज बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, ओके। उनकी टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। उनका यही है सिंपल सा फंडा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। आप लोगों को पता है जीरो जीरो खाता में भी अकाउंट ओपन हो सकता है और 1000 में भी ओपन हो सकता है। जीरो में कुछ लोगों के लिए वो स्पेसिफिक है, बट ये 1000 तो आप लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। ये है नेशनलाइज बैंक का फर्स्ट सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले 5 सिस्टर्स थे, ठीक है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ प्रोविडेंस एंड भारतीय महिला बैंक वेर मर्ज इनटू इट, ठीक है। तो टोटल इन लोगों की टोटल कितने बैंक हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 थे, ओके। टोटल 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर या 6 सिस्टर? 7 सिस्टर, ठीक है। भारतीय महिला बैंक भी है, ओके। तो ये सारी बैंक्स किस में मर्ज हो गई? हमारे एसबीआई में, राइट। टोटल एसबीआई में वो मर्ज हो चुकी, ओके। एक मिनट फ्रेंड्स, राइट, क्लियर है। तो ये था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक क्लियर हो गया। सेकेंड, बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया अभी अकेला ही है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है, टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ओके। थर्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर पुणे है, टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक, एक बैंक एक फैमिली एक बैंक, उनका टैगलाइन ये है, ठीक है। थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ, कैनरा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था? सिंडिकेटेड बैंक, वो सिंडिकेटेड बैंक वाज मर्ज विथ दैट, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? बेंगलुरु, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, हम साथ में बनेंगे, ठीक है। टैगलाइन सभी बैंक के बहुत अच्छे अच्छे टैगलाइंस है, राइट। टोटल हमारे 4 बैंक हो गए। फिफ्थ, इंडियन ओवरसीज बैंक अकेला बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक अकेला बैंक है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है, टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल के साथ अच्छी तरह से ग्रो होंगे। फिफ्थ कंप्लीट। सिक्स, आईडीबीआई बैंक, जिस कौन इनके साथ मर्ज हुआ था? इलाहाबाद बैंक वॉज मर्ज, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोच बदले बड़े। 6 कंप्लीट, ठीक है। अब ये मर्ज्ड, मर्ज्ड यानी क्या है बताएंगे आपको, पूरा ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता होगा मर्ज मतलब क्या, बताएंगे। पहले ये 12 कंप्लीट कर दे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकेला बैंक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, ठीक है, मतलब बिल्ड करो अपनी लाइफ को अराउंड अस। यूको बैंक, हेडक्वार्टर कोलकाता, टैगलाइन हॉनर योर ट्रस्ट। 8 बैंक हो गए। नाइन्थ, बैंक ऑफ
बड़ौदा, हेडक्वार्टर बड़ौदा, टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक, और इसमें देना बैंक है और विजया बैंक, ये मर्ज हुए हैं इनमें, राइट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद, आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक इसमें मर्ज हुए हैं, किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। इंडियन बैंक, हेडक्वार्टर चेन्नई, टैगलाइन बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड, ओके। 11th कंप्लीट। 12th लास्ट बैंक है, टोटल 12 बैंक है हमारे पब्लिक सेक्टर में। पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही इसमें मर्ज हुए हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टोटल आप लोगों के कितने हैं, टोटल हमारे इसके 12 बैंक से, राइट। अब ये मर्ज यानी क्या, मर्ज मतलब कुछ चीजें मिक्स हो रही है, राइट। आप चीजों को जब वर्ड आ रहे हैं आपके कोई भी, तो उस वर्ड को ध्यान देना है कि किस तरह से वो चीजों में एकदम मर्ज हो रहे। मर्ज मतलब फॉर एग्जाम्पल, यस, आईडीबीआई बैंक बड़ा बैंक है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक बहुत पुराना बैंक है, लेकिन इलाहाबाद बैंक कुछ टाइम के बाद वो बैंक बार बार लॉस में जा रहा था, ठीक है। लॉस में जाने के कारण उस बैंक को बंद कर दिया जाएगा, राइट। उस बैंक को बंद करने से बेटर है कि कोई जो दूसरी बैंक है जो बहुत अच्छा उसका प्रोफाइल है, सारी चीजें, तो वो उसमें मर्ज्ड, इलाहाबाद बैंक उसमें मर्ज्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब सारे कस्टमर तो इलाहाबाद बैंक के ही है, बट वो अभी आईडीबीआई बैंक कहलाएगा, ठीक है, राइट। मर्ज मतलब एक बैंक डूब रही हो, उसके एसेट्स, उसकी जो भी चीजें हैं वो डूब रही हो, और दूसरा बैंक उसको सपोर्ट कर देता है, तो दोनों बैंक को मर्ज किया जाता है। तो इसके कस्टमर और इसके कस्टमर सेम ही है, बट अब नाम इनका आईडीबीआई लगेगा, सेम एज इट इज। आपको बता दे, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक का जो हेडक्वार्टर था पहले वो तमिलनाडु चेन्नई में था, राइट। तो वो पूरी बैंक बेंगलुरु की थी, बट उसमें काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, तो वो दो बैंक, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, दोनों बैंक को मर्ज करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों बैंकिंग के जो भी कस्टमर्स है वो यूनियन बैंक, तो अभी वो कस्टमर कहलाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। आई होप मर्ज आपको क्लियर हो गया होगा। मर्ज का मतलब क्या है कि किस तरह से चीजें मर्ज होती है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी डूब रही है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी डूब रही है, ओके, राइट, अगर किसी की कंपनी डूब रही है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पार्ले जी कंपनी, बिस्किट की कंपनी, ठीक है। पार्ले जी कंपनी अभी डूब रही है, फॉर एग्जाम्पल है, पार्ले जी कंपनी डूब रही है, लेकिन इसको अपने कस्टमर्स नहीं तोड़ने, इसको अपने कस्टमर्स बनाए ही रखने हैं, इसको अपना मार्केट रखना है। बट जो ये सपोज 20% इसके पास अभी सब चीज रह गया है, जो अगर 80% कमा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया इतना अच्छा कमा रहा है, तो ब्रिटेनिया ने इसको टेक ओवर कर दिया, इसको इसके कस्टमर्स में अपने आप खींच लिया, तो पार्ले जी का नाम नहीं रहेगा, नाम रहेगा ब्रिटेनिया, राइट। तो इसे कहते हैं मर्ज इन शॉर्ट, और एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया गया है, राइट। सो फ्रेंड्स, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। अगर कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ठीक है। नेक्स्ट वीक के आपको जो सेशन रहेगा आप लोगों का पार्ट 3, उसमें ये चीज मिलेगी। तो ओवरऑल हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो मेन पार्ट रहता है, बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस, वो हमारा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 1, ओके। चैप्टर वाइज चीजें हम आप लोगों के लिए करेंगे, बट यस एक एक वीक में, ताकि जब तक आपके मेंस आए वो आप लोगों को क्लियर हो जाए, करेक्टेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो आप सभी को आना है हमारे लाइव सेशन में, जिसमें आपको अपने डाउट्स, क्वेरी, जो भी क्वेश्चंस, जो भी माइंड में चीजें चल रही है, वो सारी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। इवनिंग में आ जाना आप लोग अपने लाइव सेशन में, ठीक है। सेकेंड, इसके बाद वाला सेशन जो होगा 1:11 में स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन होगा, तो प्लीज आप लोग उसमें भी आ जाइएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ओके। चलिए अब एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं 1 बजे, 1:11 वाले सेशन में।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।